आप लोग कैसे होंगे? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, छठ पूजा का फेस्टिवल का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज मौर्योत्तर काल का वीडियो हम बना रहे हैं। बिहार दरबार के लिए स्पेशल है और जो अपकमिंग आने वाला मद्य निषेध है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए आगे आप लोग देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मौर्योत्तर काल चैप्टर नंबर 6। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कन्नव और कन्नव वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक थे। VVI क्वेश्चन दोस्तों। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिसेस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने किया था। छत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? ग्रीकों के द्वारा लाया गया दोस्तों। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया था। कैसा राज्य था? बैक्टीरिया राज्य था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क थे। अंत में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, महायान शाखा को। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक, यूनानी और यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि धारण की थी? कुषाण वंश के। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण वंश ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुशाल काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कन्नव वंश ने राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया था? 57 ईसा पूर्व में। बहुत सी किताब में दोस्तों 58 ईसा पूर्व भी दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। दोनों आंसर होगा, जो ऑप्शन में रहेगा मार लीजिएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी?
संस्कृत प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क का दूसरा नाम क्या था? पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर था। पेशावर अभी कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन, जिसे हम लोग यूनानी कहते हैं, यूनानी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाए थे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने। जो आज हम लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं वो कब से प्रथा चली आ रही है? सातवाहन काल से। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में की गई थी? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। फिर से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य और चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग शासक कौन था? खारवेल थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल थे। खारवेल के बारे में हाथी उपाभिलेख में जानकारी मिलती है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ दोस्तों। योधय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेयन का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेखों की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क के समकालीन अश्वघोष थे, यानी कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की गई थी कुषाण काल से दोस्तों। बाल विवाह की प्रथा कब से चालू की गई दोस्तों? कुषाण काल से। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं दोस्तों गंधार शैली कहते हैं दोस्तों। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती अवस्थित है दोस्तों। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। सातवाहनों की एक राजधानी और थी दोस्तों प्रतिष्ठापन। अन्य सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराणों में मिलती है? मैत्रेय पुराणों में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विविध के क्षेत्र में था। चलिए अगला टॉपिक संगम काल के बारे में पढ़ते हैं। 7वां चैप्टर है संगम काल के बारे में। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित था दोस्तों व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है दोस्तों? तमिल भाषा में।
किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया दोस्तों? पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नी या पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? सेनगुट्टन था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसे कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेनगुट्टन था। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तुलक्कापियम की। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तुलक्कापियम की। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों? चेर का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद और कार्तिकेयन के हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था? शिल्पाधिकारम को कहा जाता था। कभी तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किसके क्षेत्र में था दोस्तों? चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था दोस्तों? केरल में था। चेर वंश प्रसिद्ध शासक कौन था? चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? सेनगुट्टन था। सेनगुट्टन कौन था? सेनगुट्टन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था दोस्तों। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। और चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था दोस्तों? उरेयूर था। तुलक्कापियम की रचना किसने की थी? तुलक्कापियर ने की थी। तुलक्कापियम की रचना किसने की? तुलक्कापियर ने की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? मनरम कहा जाता है दोस्तों। मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? मदुरई थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। संगम किससे संबंधित था? विद्वानों से संबंधित था। संगम किससे संबंधित था दोस्तों? विद्वानों से। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व से लगभग अपना एक दूत भेजे थे? पांड्य वंश में। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है दोस्तों? मणिमेखलई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की दोस्तों? करिकाल ने की थी दोस्तों। प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद और कार्तिकेयन के हैं। संगमों का आयोजन को देखते हैं। संगम स्थान अध्यक्ष। प्रथम संगम दोस्तों मदुरई में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? अंगतियार किए थे। अगस्त ऋषि थे। प्रथम संगम कहाँ हुआ था दोस्तों? मदुरई में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? अंगतियार यानी अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने? द्वितीय संगम कहाँ हुआ था दोस्तों? कुट्टापुरम अल्वे में हुआ था दोस्तों। अध्यक्षता अंगतियार इसका भी किए थे, अगस्त्य ऋषि किए थे। तृतीय संगम दोस्तों इसका स्थान कहाँ, मतलब तृतीय संगम की स्थापना कहाँ हुआ दोस्तों? मदुरई में हुआ दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किए थे नक्कियर। चलिए आगे गुप्त काल को पढ़ते हैं दोस्तों। 8वां चैप्टर गुप्त काल।
519 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? श्री गुप्त था। गुप्त किसके संबंध थे? कुषाणों के संबंध थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था दोस्तों? आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी दोस्तों संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? अस्कन गुप्त दोस्तों। मतलब गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? अस्कन गुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। कवि कालिदास किसके राज कवि थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के थे दोस्तों। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था दोस्तों? भानुगुप्त से था दोस्तों। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था दोस्तों। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों? गुप्त काल को कहते हैं दोस्तों। फयान कहाँ का निवासी था? चीन का था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? वो काटक के थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया था। और कविराज कहने वाला कौन था दोस्तों? V.A. स्मिथ थे। अस्कन गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया दोस्तों? कहोम स्तंभ लेख का। फयान और हैनसांग ने किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था दोस्तों? 16-17 गुफा का निर्माण हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया दोस्तों? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? गुप्त काल की विशेषता है दोस्तों। इस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश में दिया गया था सबसे अधिक अनुदान, यानी ब्राह्मणों को दान दिया गया था दोस्तों। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त में इस स्मृति में बनाया गया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकानी मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र था दोस्तों। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है दोस्तों? पर्याग के उपलब्ध है। मतलब समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? पर्याग के अभिलेखों में उपलब्ध है दोस्तों। किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी? गुप्त काल में। मतलब पुरुष के बराबर स्त्रियां की भी मान सम्मान थी दोस्तों गुप्त काल में।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहते हैं दोस्तों। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। मतलब इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन प्राचीन काल में यह शिक्षा का केंद्र था। चाणक्य और चरक आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। इस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। देवगुप्त किसका उपनाम है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। प्रयाग प्रशस्ति इसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है दोस्तों? समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, कौन थे दोस्तों? स्कंदगुप्त थे, हुनों को पराजित किए थे। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों। रजत सिक्के को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। शक को हराने के उपलक्ष्य में दोस्तों। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों? गुप्त काल की विशेषता थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विस्तृत हुआ? गुप्त वंश दोस्तों। अजंता गुफाओं की अनोखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? बाग में स्थित है, धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था दोस्तों? 319 से 500 ईसा पूर्व में दोस्तों, ईस्वी में दोस्तों। 319 से 500 ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में दोस्तों। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था दोस्तों? कुमार संभवम था दोस्तों। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? एरन अभिलेख से। महिर कुल का संबंध था दोस्तों हुनों से था। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिपि से संचालित होता था दोस्तों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक कहलाते थे दोस्तों। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है दोस्तों? कुमारगुप्त को दोस्तों। कुमारगुप्त प्रथम को दोस्तों। कुंडर वर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है दोस्तों, उत्तर बंगाल में स्थित है दोस्तों। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था दोस्तों? आर्यभट्ट थे दोस्तों। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? रामगुप्त। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होता है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतला की दोस्तों। मतलब कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतला में। वर्तमान गणित दशमलव प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को है दोस्तों। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है दोस्तों? विष्णु है दोस्तों। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था दोस्तों? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था दोस्तों? कालिदास ने लिखा था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है दोस्तों गुप्त काल का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी दोस्तों उपज का 6वां भाग था दोस्तों।
आज वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, स्टॉप करते हैं। अगला पार्ट आप सबको बहुत जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।